सो हाय गाइस, वेलकम एक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर वन का जनरली चैप्टर वन पार्ट टू दोनों खत्म हो चुका है और ज़्यादा कुछ है नहीं। जनरली थ्योरी में थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम हो जाती है। एफएम का स्टार्टिंग पार्ट है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बट अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से भी हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो अगर आप गाइज जो हमारा थ्योरी लेक्चर जो पार्ट वन पार्ट टू मैंने बनाया है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो बिल्कुल ना देखें। या फिर अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एफएम तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा सकता, लिमिटेड टाइम होती है, ठीक है। इतने टाइम में हम सारे 150-200 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। कुछ पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, आप जुड़ जाएंगे तो जो भी मैं पीडीएफ से आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सारे वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा बट कुछ सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा मैं। और आपको यहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो कंफ्यूजन थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ने के बाद अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करते हो ना गाइस, तो बहुत चीज़ें अंदर ही दबी रह जाती है, ठीक है। तो अगर थ्योरेटिकल पढ़ लिए हो उसके बाद अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपके बहुत हेल्प करेगा। चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपडेट रहें ये सब चीज़ों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो पहला क्वेश्चन फ्लूइड प्रॉपर्टीज का स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। क्या है? मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इज गिवन बाय, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा? मास डेंसिटी को क्या बोलते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वेट डेंसिटी पूछता तो वेट अपॉन वॉल्यूम बोलते। तो मास अपॉन वॉल्यूम पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी जे 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? डज नॉट इंक्रीज विथ प्रेशर, इंक्रीज विथ प्रेशर, इज लार्ज व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल, या ऑप्शन डी। कौन सा आंसर सही होगा? यस, इंक्रीज विथ प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अपन क्या लिखते हैं बल्क मॉडुलस को गाइस? अपन बल्क मॉडुलस को क्या लिखते हैं? के विच इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर या फिर जस्ट डीपी। दिस इज ई अपॉन क्या लिखते हैं? डीवी अपॉन वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। सॉरी, हाँ ओके, यही लिखते हैं। ये क्या है? यही तो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो बल्क मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो इंक्रीज विथ प्रेशर। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज विथ प्रेशर, दिस इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। द राइज और फॉल ऑफ हेड इन a capillary tube of a diameter d and the liquid surface tension rho, the specific weight w is equal to। याद करो तो अपन कैपिलरिटी राइस और कैपिलरिटी फॉल का एक फॉर्मूला हमने देखा था। कैपिलरिटी राइस और कैपिलरिटी फॉल का क्या फॉर्मूला हमारा निकल के आया था गाइस? वहां से हाइट ऑफ कैपिलरिटी राइस या कैपिलरिटी फॉल दोनों का सेम ही फॉर्मूला आता है गाइस, 4 रो कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। दोनों का कैपिलरिटी राइस और कैपिलरिटी फॉल दोनों का यही फॉर्मूला आता है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जो हमारा कॉनकेव सरफेस बनता था अपने ट्यूब से, है ना, तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल इन दैट केस अपन लिखते थे 4 रो अपॉन रो जी डी। क्लियर है? और अगर ध्यान से देखोगे आप, स्पेसिफिक वेट जब मैं पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? व्हाट इज स्पेसिफिक वेट? याद है? स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक वेट को अपन क्या बोलते थे? वेट डेंसिटी भी बोलते थे। वेट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को क्या लिख सकते हैं? एम जी अपॉन वॉल्यूम। और एम मास अपॉन वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? रो जी। तो अपन रो जी को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4 रो अपॉन सॉरी सिग्मा, 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। रो इज डेंसिटी, सिग्मा इज फ्लूइड टेंशन, ठीक है। तो ये रो जी आपका क्या हो जाएगा हमारा? स्पेसिफिक वेट W, और ये D। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जी 2008 में पूछा गया था गाइस ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? As per law of fluid friction for steady streamline flow, the frictional resistance,
ठीक है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है फ्लूइड के केस में जो हमारा निकलता था फ्लूइड, जिसको विस्कस फोर्स भी हम कहते थे, जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता था, उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं, उसी को हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या किस पे डिपेंड करता है? द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस varies proportionally to pressure, varies in inverse proportional to pressure, does not। भाई यार, कभी फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन प्रेशर से क्या लेना देना यार, वो तो डिपेंड करता है रफनेस पे, ठीक है, वो तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, वो तो विस्कस फोर्स पे डिपेंड करता है। प्रेशर से कहा था डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। अगला, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई। आइडियल फ्लो ऑफ पूछा ये टॉपिक अभी हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज में नहीं पढ़ा है, बट आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। जब भी गाइस आइडियल फ्लो ऑफ फ्लूइड की बात किया ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन पे डिपेंड करता है। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, बट याद रखना जब भी आइडियल फ्लो ऑफ फ्लूइड की बात किया जाए तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आगे हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। अगला है, द फ्लो विच निग्लेक्ट्स चेंज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज नोन एज। क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। यस, इन वन डायमेंशनल फ्लो। द फ्लो विच निग्लेक्ट्स चेंज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, अदर डायरेक्शन को ट्रीट कर रहा है, तो ये वन डायमेंशनली फ्लो हुआ। वन डायमेंशनल, स्टडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, ये सब गाइस एफएम में हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाइस ये सब क्वेश्चंस मैंने तो बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन सेट वाइज बन के आते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ टॉपिक्स नेक्स्ट दूसरे चैप्टर के भी मिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अपन ये चीज मैं आंसर जरूर बता दूंगा आपको यहाँ पे, बट इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह हम आगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब उस टाइम पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 1.7 क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच इनेबल्स टू इट रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। टेंसाइल स्ट्रेस याद करो कहां पे अपन ने ये पढ़ा था, सरफेस सॉरी कोहेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच enables it to resistance tensile stresses is known as cohesion, ठीक है। कैसे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को इसमें डाउट हो रहा है। कोहेजन क्या होता है गाइस, आपस के मॉलिक्यूल के बीच में ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे वाटर वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसको हम कोहेजन या कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा गाइस, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या है, हाई हाई कोहेजन फोर्सेस है इनके बीच में, क्लियर है। अब जब आप इस पे कोई लोड लगाते हो तो क्या होगा, इनकी इसके अंदर ये लेयर है ना, इसके अंदर टेंशन जनरेट होगा, ठीक है। ये लेयर है, इस लेयर के अंदर क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा। तो इस टेंशन को कौन रेजिस्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, क्या, यही तो फोर्स है। कौन सा फोर्स, ये मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच का जो फोर्स है, जो इस टेंशन को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है ज्यादा बाहर जाने से, ठीक है, अंदर की ओर लग रहा है अपोजिट फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, यही तो है हमारा कोहेजन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। याद रखना ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। हमने दो विस्कोसिटी पढ़ा था, एक डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़ा था और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ा था। डायनेमिक विस्कोसिटी दैट इज टॉर्शनल और फ्लूइड शियर स्ट्रेस व्हिच इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी du अपॉन dy, हमने ये पढ़ा था। और हमने एक पढ़ा था काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्मॉल v, ठीक है। क्या होता है वो, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। कहीं ऑप्शन दिख रहा है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस के। के बल्क मॉडुलस क्या होता है भाई, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। कहीं ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें से लग रहा है कोई ऑप्शन ऐसा हो सकता है, डी रो अपॉन ये पी है ना, ये रो, ये है रो, ये रो अगर नीचे आएगा तो रो अपॉन रो हो जाएगा पी, ओके। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, हाँ गाइस ये नाइन्थ ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अब कहोगे सर फॉर्मूला तो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ से, आप डेंसिटी से कैसे रिलेट कर दिए, है ना। क्या होता है बल्क मॉडुलस, हमने पढ़ा था dp या फिर p अपॉन माइनस dv अपॉन v मॉड, क्योंकि मॉड इसे लगाते हैं क्योंकि जो बल्क मॉडुलस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप इसको रिप्लेस कैसे कर दिए रो से, तो गाइस ठीक है ये ध्यान देना कि अगर कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग देखा जाए, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मास इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, डेंसिटी और वॉल्यूम, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास दिस रो v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनिशियल और फाइनल,
दोनों इक्वल हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास में। इनका अगर डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, रो dv प्लस v d रो। क्लियर है। और यहां से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा dv अपॉन v इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो। तो अपन dv अपॉन v को डी रो अपॉन रो लिख सकते हैं, ये रो जब नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, dp अपॉन डी रो अपॉन रो। क्लियर है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आगे चलते हैं गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने के लिए। स्यूडो प्लास्टिक सब्सटेंस आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स फॉर विच। ओके, अब ये फ्लूइड आ गया गाइस, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अपन मेरे पास एक पीडीएफ है मेरे पुराने नोट्स, अपन जैसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तो हम ये दो फ्लूइड मैंने आपको बताया था, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन फ्लूइड मैंने आपको बताया था, न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, और जो नहीं करता उसको नॉन न्यूटोनियन बोलते हैं। इसके अलावा भी डाइटेरियन फ्लूइड होते हैं, और भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप डायग्राम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस तरीके का बनता है आप ये देख लें। वो चीज मैंने उस टाइम पे नहीं बताई थी, यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको मैं दिखाना चाहूंगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड में। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड विच इज इनकॉम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी। ऐसे फ्लूइड्स को हम लोग कहते हैं जो मतलब इन कॉम्प्रेस, जो कॉम्प्रेस जनरली फ्लूइड तो वैसे भी कॉम्प्रेस नहीं होती है, ठीक है, जो एकदम कॉम्प्रेस नहीं होती है आइडियल फ्लूइड उसको कहते हैं। आइडियल फ्लूइड इज ओनली ऑन इमेजिनरी फ्लूइड। जाहिर सी बात है कहीं भी टर्म्स आइडियल लग जाता है ना गाइस, वो हर चीज इमेजिनरी। आप चाहे थर्मोडायनेमिक देख लो, आइडियल साइकिल की बात कर लें, या फिर अपना कार्नोट साइकिल, ये सब कार्नोट को आइडियल साइकिल भी कहते हैं। जहां भी आइडियल लग जाता है वो इमेजिनरी टाइप का हो जाता है, तो ये उसको आइडियल। रियल फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड विच पोसेस विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड, ठीक है। इनकॉम्प्रेसिबल हो और विस्कोसिटी भी ना हो उसको आइडियल फ्लूइड कहेंगे। रियल फ्लूइड जो होता है वो भी इनकॉम्प्रेसिबल होता है, बट थोड़ा सा, ठीक है, कंप्रेस तो होता है, बट अपन कहते हैं इनकॉम्प्रेसिबल, बट साथ में क्या है कि विच पोसेस विस्कोसिटी आल्सो, इसको हम रियल फ्लूइड कहते हैं। ऑल द फ्लूइड इज एक्चुअल प्रैक्टिस आर रियल फ्लूइड, ठीक है, जो प्रेजेंट है। अब है न्यूटोनियन फ्लूइड बता चुका हूँ, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बता चुका हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो। और रियल फ्लूइड इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वही अपन जो फॉर्मूला बताए थे वही चीज यहाँ भी कह रहा है। एक होता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, और फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू, ठीक है। यील्ड वैल्यू सोम पढ़ के आए हो ना, तो यील्ड वैल्यू और पता होगा ना, तो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू यील्ड वैल्यू, एंड द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है, इज नोन एज प्लास्टिक फ्लूइड। ऐसे को हम प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन डायग्राम अगर आप देखोगे तो जो कर्व ऐसा निकलता है कि इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। जो कर्व अगर इस तरीके का बनेगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और थोड़ा शियर स्ट्रेस के ग्राफ पे से जीरो से ना जाकर थोड़ा ऊपर से अगर ये लाइन स्ट्रेट जाए, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। और ये जो ये हॉरिजेंटल लाइन है इसको आइडियल फ्लूइड कहते हैं, और वर्टिकल जो लाइन है इसको हम रियल फ्लूइड कहते हैं। सॉरी, आइडियल सॉलिड, रियल के केस में रियल फ्लूइड, रियल सॉलिड, बट इन केस ऑफ आइडियल अपन ऐसे कह सकते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो बनाते हैं फ्लूइड का, तो उसका हॉरिजेंटल लाइन को हम लिखते हैं आइडियल फ्लूइड, वर्टिकल लाइन को लिखते हैं आइडियल सॉलिड, ठीक है। और सेंटर से जो एकदम लीनियर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो उसको न्यूटोनियन फ्लूइड, और कर्व इस तरीके का बने तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और सेंटर से थोड़ी दूरी पे जब ऐसा लाइन बने स्ट्रेट, इसको आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। एक डायग्राम रट लो गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। और भी कुछ आता है गाइस, रियोलॉजी ऑफ अगर बात किया जाए, ठीक है, नॉन न्यूटोनियन के बारे में, रियोलॉजी फ्लूइड्स के बारे में बात किया जाए तो टू क्राइटेरिया के होते हैं, न्यूटोनियन होते हैं और एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, ठीक है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है वो भी आपको ऑलरेडी पता ही है। अब नॉन न्यूटोनियन में भी बहुत टाइप के फ्लूइड होते हैं, जैसे बिंघम प्लास्टिक, ये किस तरीके का फ्लूइड होता है, दे हैव लीनियर शियर स्ट्रेस। ग्राफ देखिए, ये शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन की बात कर रहा है, तो लीनियर शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप विच रिक्वायर अ फाइनाइट यील्ड स्ट्रेस तक जाएगा बिफोर दे बिगिन टू फ्लो, ठीक है, फ्लो होने से पहले। दैट द शियर स्ट्रेन कर्व डज नॉट पासेस थ्रू ऑरिजिन, देयरफॉर ये ऑरिजिन से पास ना होकर थोड़ी सी दूरी से पास होता है। ऐसे को हम बकिंगम प्लास्टिक भी कहते हैं। लाइक क्ले, ड्रिलिंग मड, टूथपेस्ट, ये सब क्या होता है, बेकिंगम प्लास्टिक टाइप के फ्लूइड होते हैं। चॉकलेट, ठीक है, मस्टर्ड, ये सब क्लियर है। और स्यूडो प्लास्टिक फ्लो की कैसे कहते हैं, इस बार देखो, शियर स्ट्रेस, रेट ऑफ शियर अपॉन शियरिंग स्ट्रेस। अच्छा, इस बार डायग्राम में देखो, यहाँ पे
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, बट यहाँ पे स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस है, ठीक है, उल्टा डायग्राम है, बट आपको एक फिगर दिखाऊंगा। स्यूडोप्लास्टिक फ्लो क्या होता है? पॉलीमर इज अ सॉल्यूशन सच एज ट्रैगुलेंट, सोडियम एल्गिनेट, मिथाइल सेलुलोज, ये सब जो होता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लो होता है। विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन शियरिंग थिनिंग, ठीक है। तो स्यूडोप्लास्टिक फ्लो जो होता है उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन शियर थिनिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। डाइलेटेंट फ्लूइड क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीजेस व्हेन shear थिकनिंग, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा इस तरीके से। रेट ऑफ shear अपॉन shearing स्ट्रेस, टाउ अपॉन स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस की बात, इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है। सस्पेंशन कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल डेफिकुलेटेड पार्टिकल्स, व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड डाइलेटेंट सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ फ्लूइडिटी, ठीक है। एग्जांपल किस तरह डाइलेटेंट फ्लूइड, जेली जो होता है ना, वो एग्जांपल है। थोड़ा सा डिस्टर्ब करके जैसे छोड़ोगे वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर और फ्लूइड की बात किया जाए, शियर ये उल्टा डायग्राम है, इस बार हमने स्ट्रेन को यहाँ रखा है और स्ट्रेस को यहाँ रखा है, कोई बात नहीं। तो जो ऑरिजिन से जो लाइन बनता है इसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, जो और बाकी के जो कर्व बनते हैं, ऊपर की ओर कर्व बनते हैं उसको, या नीचे की ओर बनेंगे, इसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। ऊपर की ओर जो न्यूटोनियन के ऊपर कर्व बनता है उसको हम लोग डाइलेटेंट फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और नीचे की ओर जो इस तरीके का कर्व बनेगा उसको हम स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड कहेंगे। याद रखना, एक चीज माइंड में रखो, स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल पे है, स्ट्रेन हमारा वर्टिकल पे है। अगर इसको आप उल्टा करोगे तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बनता है बिंगम प्लास्टिक, देख सकते हो जो फिर हमने पढ़ा था, बिंगम प्लास्टिक कॉलगेट वगैरह जो है वो शेयर स्ट्रेस ऑरिजिन से ना होकर थोड़ी सी दूरी से बनता है, क्योंकि शुरू में वो डायरेक्टली फ्लो होना स्टार्ट नहीं होता है। क्लियर है? तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 का आंसर दीजिए। स्यूडोप्लास्टिक सब्सटेंस आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, ये तो होता ही है। फॉर विच केस, फॉर विच केस, फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस एज द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेस। अभी हमने पढ़ा था विस्कोसिटी डिक्रीजेस एज रेट ऑफ शियर इंक्रीजेस फॉर स्यूडोप्लास्टिक सब्सटेंस के लिए। तो ये चीज माइंड में रखना, ठीक है। Now, an ideal fluid obeys is both incompressible and non-viscous, has no viscosity, satisfy the relation Pv is equal to RT, ये भी करता है, obeys Newton's law of viscosity. Option D is both incompressible and non-viscous के लिए, ठीक है। Pascal seconds is unit of Pascal second, किसका यूनिट होता है? जल्दी से बताइए, क्या पढ़े थे? यस, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट, म्यू की वैल्यू, ठीक है। अगला, when a fluid in motion the pressure at a point is small in all direction then the fluid is, जल्दी बताइए क्या ऑप्शन होगा? अपन ने ये चीज पढ़ा था, याद कीजिए। आइडियल फ्लूइड, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन द प्रेशर विल बी कांस्टेंट बिकॉज ऑफ पास्कल, ठीक है। तो फॉर व्हेन अ फ्लूइड इज इन, जब फ्लूइड हमारा मोशन में होता है एंड द प्रेशर एट ऑल एट अ पॉइंट इन सेम इन ऑल डायरेक्शन देन द फ्लूइड इज नोन एज आइडियल फ्लूइड, ठीक है। Mercury does not wet the glass surface. This property of mercury is due to cohesion. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कोहेजन। अब कैसे? आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी फॉल में, बट अगर थर्मोडायनेमिक में भी आपको ये चीज बताया था। देखो गाइस, मरकरी क्या होता है गाइस, जब भी हमारे सरफेस पे गिराते हो ना तो वो इस तरीके का स्पेरिकल शेप रखता है, वो फैलता नहीं है। वो फैलता इसलिए नहीं है गाइस क्योंकि जो मरकरी के आपस के बीच जो मरकरी है ना, उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कोहेजन बहुत ज्यादा होता है। उनके बीच में जो कोहेजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह से सरफेस से वो जो एंगल बनाते हैं, सरफेस से जो उनका एंगल बनता है दैट इज थीटा, वो हम ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा बनता है थीटा, इसलिए वो इधर से भी 90 बने ज्यादा, इधर से भी, तो इस तरीके से वो बीच में क्या होता है, इस तरीके से बन जाता है। इसकी वजह से ये स्पेरिकल शेप हमारा बना रहता है, ये पूरा भीगता नहीं है। इसलिए कोई भी सरफेस मरकरी अगर गिराओगे तो वो पूरा का पूरा सरफेस वेट नहीं होगा। वो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी होंगे वो स्पेरिकल शेप इस तरीके से बॉल बॉल खूब सारे बना लेंगे। क्लियर है? बट यही अगर वाटर के केस में बात किया जाए तो वाटर के केस में गाइस बात करो तो वो क्या होता है, वाटर इस तरीके से सरफेस पे पूरा भीग जाता है, सरफेस वेट हो जाता है। तो उसमें जो एंगल एक्चुअली क्या होता है, कोहेजन फोर्स कम होने के बीच में जो थीटा एंगल बनता है वाटर मॉलिक्यूल्स और सरफेस के बीच में, वो बनता है लेस देन 90 डिग्री, जिसकी वजह से सरफेस हमारा वेट हो जाता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ कोहेजन फोर्स इज मोर
therefore mercury does not wet the glass surface. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है. द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर अ प्लेट, फ्लो ओवर द प्लेट, वही दिया है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. याद करो ये हमारा प्लेट हुआ करता था, इस पर से जब फ्लूइड फ्लो होती थी तो किस तरीके का ग्राफ बनता था, लीनियर इस तरीके का ग्राफ बनता था हमारा, बाउंड्री लेयर वाला टॉपिक है ना, इस तरीके का. ये जो कर्व है फ्लूइड कर्व, इसकी जो न्यू यू की वैल्यू दिया गया है, क्या होता था फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डी यू अपॉन डी वाई. यू दिया हुआ है आपका कितना, y माइनस वाई स्क्वायर. क्लियर है, इन विच u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस y मीटर एबव द प्लेट. ठीक है, प्लेट से y मीटर दूरी पे जो हमारा कर्व है, फ्लूइड का जो लेयर है, उसकी जो वेलोसिटी है वो दिया है y माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, व्हाट इज अ शियर स्ट्रेस वैल्यू एट y इज इक्वल टू 0.15 मीटर. द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 8.0 पॉइस. कुछ नहीं गाइस, y कहाँ पे पूछा है, y की जगह पे तो अपन y इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, 0.15. क्लियर है, सारी वैल्यू पुट कीजिए. टाउ कितनी वैल्यू दिया है, टाउ का वैल्यू हमको नहीं दिया, निकालना है, विच इज इक्वल टू विस्कोसिटी दिया है 8.0 पॉइस. ठीक है, तो पॉइस को 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 ग्राम. ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड्स होता था ना, तो इसको अपन क्या करते हैं, मीटर है, इसको 8 पॉइस को कन्वर्ट कर लेते हैं 10 पावर माइनस 1, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड में. क्लियर है, इनटू डी. क्या दिया है, डी यू दिया है हमारा गाइस y माइनस वाई स्क्वायर. और इस डी को, इसको अगर इसको मैं u की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कर दूं y के टर्म में, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन टू वाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू वाई हो जाएगा, 1 माइनस टू वाई. 1 माइनस टू वाई यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 माइनस टू वाई, और y की जो वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे 0.15. बस पुट कीजिए y की वैल्यू यहाँ पे और सबको सॉल्व कीजिए, टाउ की वैल्यू आपकी डायरेक्ट निकल जाएगी कितनी, आपकी टाउ की वैल्यू निकल जाएगी अप्रोक्सीमेट 0.56 के आसपास. और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा. स्ट्रेस है ना, शियर स्ट्रेस, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 0.56 ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. ये कन्वर्जन जरूर करें. ठीक है, पॉइस को जब भी पॉइस वाले क्वेश्चन आए ना गाइस, तो उनको 10 पावर माइनस 1 से इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके केजी पर मीटर सेकंड में आप मैक्सिमम में कन्वर्ट किया कर लिया करें. ठीक है, तो क्वेश्चन को आसानी हुआ सॉल्व होने में. अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस. अ हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड या विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम पढ़ रहे थे लिक्विड का, क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वेट ऑफ वाटर, यही था ना. तो it the hydrometer is used to determine the specific gravity of liquid. Option C is your right answer. ठीक है, pressure intensity inside the water droplet is where a surface tension diameter of bubble. ओके, प्रेशर इंटेंसिटी पूछ रहा है, चेंज इन प्रेशर इनसाइड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट. ठीक है, क्या अपन की वैल्यू निकली थी, याद करो क्या निकला था, वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहा है गाइस. ये है हमारा वाटर, ये पूरा वाटर से बाहर है, अंदर भी वाटर है और बाहर क्या है, एयर. वाटर ड्रॉपलेट है ना, तो इसके अंदर जो फेस हमारा एन की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये वाटर, ये पूरा ये जो बाउंड्री है ये भी वाटर से ही बना है और बाहर एयर है, तो वाटर और एयर के बीच में एक ही फेस चेंज हो रहा है. तो अपन लिखेंगे एन की वैल्यू 1. तो क्या फॉर्मूला निकलता था चेंज प्रेशर का, डेल पी इज इक्वल टू रो एन 1 अपॉन r1 plus 1 upon r2. If the water droplet are in sphere shape, therefore r1 is equal to r2 is equal to r, और n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 रो अपॉन r, ये आ जाएगा फॉर्मूला. बट ये सारे टर्म डायमीटर में है, तो और क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस होता है ना. तो इस रेडियस की जगह पे d बाई 2 पुट कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4 रो अपॉन d. क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4 रो अपॉन डी, ऑप्शन सी. वाटर, पहले याद रखना वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहा है, अगर यही बबल्स की बात करता है तो बबल्स क्या होता है गाइस, अंदर एयर होता है बबल के अंदर, और जो बाउंड्री होती है वो किससे बनी होती है, बाउंड्री बनी होती है हमारी वाटर की फिल्म से, और बाहर एयर होता है. तो इन दैट केस जो फेस होगा कितना, एक तो एयर और इस बाउंड्री के बीच में, क्योंकि बाउंड्री वाटर से बना हुआ है,
एयर और बाउंड्री के बीच में 1 फेस और फिर ये बाउंड्री जो है और एयर के बीच में 2 फेस, तो n की वैल्यू 2 हो जाती, फिर उस 2 वैल्यू पुट कर कर फिर निकालते। बट ये वाटर ड्रॉपलेट था, ये पूरा वाटर से, बाउंड्री भी वाटर से बना था, अंदर भी वाटर है, तो इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, वाटर और बाहर एटमोस्फेयर का एक ही इंटरेक्शन हो रहा है, तो फेस इज 1। ओके, ओके, 1 स्टॉक इज इक्वल टू, स्टॉक जो है ना गाइस, ये 1 स्टॉक ये आता है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट इज v इज इक्वल टू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो इसकी जो एसआई यूनिट आती है, इसकी जो एसआई यूनिट आती है कितनी आती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? और इसी का हमारा सीजीएस यूनिट आता है गाइस, सीजीएस यूनिट आता है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ठीक है, इसी को हम कहते हैं वन पॉइस, या सॉरी वन स्ट्रोक, इसी को कहते हैं गाइस वन स्ट्रोक। तो वन स्ट्रोक इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड्स। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, जब भी आगे क्वेश्चन हमको दिखेगा कि हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैलकुलेट, इसकी जो वैल्यू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसकी वैल्यू ऐसे दिया होगा 0.2 स्ट्रोक, तो उसके लिए आप आईसी इंजन वाला स्ट्रोक मत समझने लग जाना। ठीक है, स्ट्रोक इज अ यूनिट। आगे देखिए, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन आर, क्या होगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन, बता दे रहा हूं बट अपन ये टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। m का पावर 1, l का पावर -1, t का पावर -2। डायमेंशन एनालिसिस आप पढ़े होगे किसमें पढ़े होगे, अच्छा अपन पढ़ेंगे एफएम में, लास्ट टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस, उसमें हम ये चीज पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे। फिलहाल फोर्स का जैसे होता है ना mlt-2, उसी तरह स्ट्रेस इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या लिखते हो आप, मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब मीटर क्या है ना, अपन लेंथ का है ना, तो एल स्क्वायर, तो एम एल टी -2, तो एक ये हो जाएगा, कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगा दिस। ठीक है, 20 की बात किया जाए, टू प्रिवेंट ऑसिलेशन ऑफ द मेनिस्कस द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग ट्यूब शुड बी, ऑप्शन इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये मिनिस्कस वाला टर्म कहाँ से आ गया, क्या समझ में आ रहा है? कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी एक्शन में जब अपन जो पतला सा जो ट्यूब होता है, जब हम पानी में डालते हैं तो कैपिलरिटी राइज या कैपिलरिटी फ्यूल हम फॉल हमको दिखता है ना गाइस, उसी जो ऊपर का जो कर्व बनता है ना, उसी को हम लोग मिनिस्कस कहते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि वो जो उसका जनरली जब हम उसको पतली से ट्यूब में डालते हैं, देयर विल बी एक्चुअली देयर विल बी नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नो का तो ऑप्शन है नहीं, स्मॉल है, तो ये मच बेटर है। ठीक है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, बहुत कम होता है, उसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी नो ऑक्सीलेशन एंड इट विल बी डायरेक्टेड राइज एंड डायरेक्टेड फॉल। ठीक है, तो द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरिटी राइज, चलिए जल्दी से बताइए, बार बार एक ही क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यस, दिस फॉर रो cos थीटा रो जीडी पहले ही बताया था आपको। ठीक है, व्हाट टॉर्क इन न्यूटन मीटर इज रिक्वायर्ड टू गिव इतना 3 मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ वाटर a moment of momentum so that it has a tangential velocity of 3 meter per second at a distance of 1.8 meter from the axis। देखो गाइस, कि टॉर्क बोला ने कैलकुलेट करने का, वैसे भी इस चैप्टर का क्वेश्चन ये है नहीं, बट अपन ये एक चीज जानते हैं, टॉर्क क्या होता है गाइस, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम को ही तो टॉर्क कहते हैं, है ना, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम को टॉर्क कहते हैं। एंड इन केस ऑफ फ्लूइड मूवमेंट, दिस मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डेंसिटी डिस्चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू आर, दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो सारी वैल्यू दी गई है आपको, यहाँ वाटर न्यूटन मीटर की वाटर सारी वैल्यू दी है, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम सो दैट हैज टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट टॉर्क इन न्यूटन मीटर इज रिक्वायर्ड टू गिव मीटर क्यूब पर सेकंड, ये मीटर क्यूब पर सेकंड किसकी वैल्यू होती है, डिस्चार्ज की वैल्यू यूनिट होती है, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ये क्यू की वैल्यू है, और सो वेलोसिटी ये v की वैल्यू है, डिस्टेंस ये r की वैल्यू है, दैट इज 1.8। ठीक है, और किसकी बात कर रहा है, वाटर का, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है जनरल 1000 होता है। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा 16200 के आसपास। नाउ वन पॉइस इज इक्विवेलेंट टू, पहले ही हम ये बताया ना मैं, वन पॉइस क्या होता है, वन पॉइस इज इक्वल टू, ये कहाँ पे आता है पॉइस वाला टर्म गाइस, ये पॉइस वाला टर्म हम बता, डायनेमिक विस्कोसिटी के यूनिट है, डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट, तो वन पॉइस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है,
1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ऑप्शन ए। और अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 kg पर मीटर सेकेंड हो जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट द टॉर्क, अभी हमने देखा, ठीक है। हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, अभी क्वेश्चन भी हमने देखा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड इज लीनियर, पढ़ा चुका हूं अभी, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसको कहते हैं गाइस, इसी फॉर्मूले को तो कहते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी वाले फॉर्मूले को, म्यू डी यू अपॉन डी वाई, है ना, इसी को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला देखिए, सारी तो पता ही होगा क्या होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, इट डिपेंड्स ऑन shear stress एंड रेट ऑफ shear strain, ठीक है। याद करो फॉर्मूला आता था डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन एट एंगुलर थीटा पे। तो शियर स्ट्रेस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस, ठीक है। क्योंकि डी यू बाई डी वाई की वैल्यू क्या होती है, डी थीटा अपॉन डी टी भी लिखते हैं, और ये डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है, याद रखना ये चीज। आगे बढ़ते हैं, विस्कोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द, कौन सा आंसर हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल्स, फ्लो ऑफ कास्टर ऑयल थ्रू ट्यूब्स, वाटर जेट, ट्रेवल ऑफ बुलेट, ये सबसे लेना नहीं, ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर राइट आंसर, ठीक है। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन का ऑप्शंस गलत दिया गया। अगर मोर प्रीफर की बात किया जाए ना, तो आप कौन सा कहोगे, विस्कोसिटी का फ्लो ऑफ कास्टर ऑयल थ्रू अ ट्यूब, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा विस्कोसिटी का आपको बताएगा। Now, if the pressure at any point in the liquid approaches the vapor pressure, liquid start vaporization. Okay, the and creates pocket or bubbles of dissolved gases and vapor. This phenomenon is known as, क्या होगा इसका आंसर, this phenomenon is known as cavitation, ठीक है। एफएम में आगे हम पढ़ेंगे कैविटेशन के बारे में भी, बट अभी ध्यान से इसका ये पढ़ लो और याद रखे रहना ये चीज माइंड में। टू अवॉइड वेपोराइजेशन इन द पाइपलाइन, ओके, फ्लो थ्रू पाइप का जो चैप्टर है ना गाइस, फ्लो थ्रू पाइप, उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ गए हैं, तो अपन इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको दिखाऊं, सारी इस पूरे पीडीएफ सारे क्वेश्चन तो मैं आपको करा नहीं पाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आपको मैं लास्ट में एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, तो आप उसका स्नैपशॉट लेकर आप आंसर खुद से भी कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन का फ्लो थ्रू पाइप चैप्टर है ना, उसका है, वो टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये सब क्वेश्चन मैं उठाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, property of fluid by which molecules of different kinds of fluid are attracted to each other, different kind of, क्या होता है, एडेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, if no resistance is encountered by displacement, such a substance flow as ideal fluid, ठीक है। property of fluid at zero temperature is refers to as, क्या बोलते हैं, stagnation, standard property, simple property या none of this, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यस इट इज अ स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट जीरो टेम्परेचर इज रेफर्ड टू एज स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। ये सब हम आगे वैसे थर्मोडायनेमिक जब पढ़ रहे थे ना, तब भी आपको आइडिया हो गया स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है ये सब, बट फ्लो थ्रू पाइप पढ़े ना गाइस, उसमें भी हम स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट विच टेम्परेचर। स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत गैस के टर्म में होता है, वेट ऑफ गैस अपॉन वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वेट ऑफ वाटर, वैसे ही वेट डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही हुआ ना। तो एट विच टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है गाइस, इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए बताइए क्या क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Falling drop of water become spare due to the property of, falling drop of water become spare शेप का होता है because the property of surface tension, adhesion, cohesion या viscosity। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ा चुका हूँ।
सरफेस टेंशन, ठीक है। फ्लूइड हुज शियर, ये सब चीज अगर आपको डाउट हो रहा है थ्योरेटिकल पार्ट देखिए फिर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं गाइस, तो इतना टाइम तो अपने पास है नहीं ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। A fluid whose shear stress is linearly proportional to the velocity gradient in the directional perpendicular to the plane of shear is called, जल्दी इसका ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, न्यूटोनियन फ्लूइड। जाके देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ, शियर स्ट्रेस और रेट स्ट्रेन का दिख जाएगा, लीनियर ग्राफ होता है, ठीक है। The stress which is responsible for retaining water in a capillary tube above the free water surface of water body in which the capillary tube is insert is called capillary tension, capillary pore pressure और capillary compression। किसकी वजह से होता है गाइस ये बताइए? यस, बिकॉज ऑफ कैपिलरी टेंशन के कारण, ठीक है। A liquid compressed, ठीक है, a liquid compressed in cylinder has a volume 0.04 meter cube at इतना and the volume of 0.039 at this, the bulk modulus of elasticity of liquid is, this is option। ये क्वेश्चन तो एक ही बार में बन जाना चाहिए था गाइस आपसे। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखिए, dp अपॉन क्या होता है, dv अपॉन v। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, dp को क्या लिख सकते हैं, p2 माइनस p1 लिख सकते हैं, अपॉन dv को क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन क्या हो जाएगा v1 ओरिजिनल। क्लियर है, सारी वैल्यू दी है, ये दिया है आपका v1, ये दिया है आपका p1, ठीक है, ये दिया है आपका p2 और ये 0.39 दिया हुआ है आपका दैट इज v2। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, डायरेक्ट बल्क मॉडुलस आपका निकल आएगा, 4000 के आसपास निकलेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो जिसकी जो वैल्यू दी है ना मीटर की सेंटीमीटर उसको पुट कर देना है, कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है, डायरेक्ट आपका सॉरी सॉरी दिस दिस इज नॉट 4000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है भाई? सरफेस टेंशन एक्ट इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन ऑफ द सरफेस। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो इस तरीके से समझें, ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा लिक्विड का सरफेस है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये हमारा लिक्विड का सरफेस है, ये हमारा लिक्विड का सरफेस है। जो सरफेस टेंशन क्या होता है, यही तो होता है भाई, बिकॉज ऑफ टेंशन, और इट इज नॉर्मल टू द, ये आपका क्या है, यही तो है आपका सरफेस टेंशन, ठीक है। रो, द वैल्यू ऑफ रो, ठीक है। दिस इज द फ्री सरफेस, टॉप मोस्ट सरफेस या फ्री सरफेस इंटरफेस। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, एक्ट इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन ऑफ द सरफेस, ठीक है। एन आइडियल फ्लूइड, बताइए इसका क्वेश्चन, एन आइडियल फ्लूइड क्या होता है? एन आइडियल फ्लूइड सिमिलर टू परफेक्ट गैस, ऑप्शन बी वन विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शनलेस और इनकॉम्प्रेसिबल, या वेरी विस्कस। पहली बात तो आइडियल फ्लूइड तो इनकॉम्प्रेसिबल होता है और विस्कस भी नहीं होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? यस, फ्रिक्शनलेस एंड इनकॉम्प्रेसिबल। फ्रिक्शनलेस मतलब देयर विल बी नो विस्कोसिटी, ठीक है। surface tension of water, surface tension of water increases with decrease in temperature, surface tension of water increases with decrease in temperature। क्लियर है? क्योंकि अगर टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, सरफेस सॉलिड होने लगेगा ना, तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा सरफेस जनरेट हो रहा है जिसपे आराम से आप चल सकते हैं, है ना। बड़े बड़े समुद्र जब जम जाते हैं तो आप चल लेते हो ना, बट वही पानी जब रहता तब तो नहीं चल पाते हो, ठीक है। द विस्कोसिटी ऑफ गैस, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? द विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? यस, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। याद रखना गैस की पूछा जा रहा है, लिक्विड का नहीं पूछा जा रहा है, तो गलत का आंसर मत दे देना, गैस का पूछा जा रहा है। गैस की जो विस्कोसिटी होती है गाइस वो इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्लियर है। और वही अगर लिक्विड का पूछते तो क्या बोलते, डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कॉमन सेंस यार, आप घर में जो कोई भी ऑयल ले लो, ऑयल को जब आप हीट करते हो तो देखते हो कितना पतला हो जाता है, इजिली फ्लो होने लगता है ना। तो गैस के केस में क्या होता है, जब हीट करते हो तो टेम्परेचर वो क्या होता है, वो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, डेंस होने लगता है।
A fluid in which resistance to deform the independent of the shear stress is called Buckingham plastic fluid, pseudoplastic fluid, dilatant fluid या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. क्या पढ़ाया था आपको? यस, नॉन सॉरी न्यूटोनियन फ्लूइड. ठीक है. A hydrometer is used to determine the specific gravity of liquid. Dynamic viscosity of most of the gases with rise in temperature increases, decreases. इसका गैस का पूछा है ना गाइस, एक ही बार में आंसर दो. इंक्रीजेस. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में किया था. An ideal flow of any fluid must satisfy, बताइए आंसर, must satisfy continuity equation. ठीक है, दैट इज रो. क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन? याद आ रहा है? रो ए वी 47 specific weight of sea water is more than that of pure water because it contain, बताइए इसका आंसर. बहुत आसान है, because it can say contain dissolved air, salt and suspended matter both. All the option are correct. ठीक है. आगे, the property of fluid which enables it to resist tensile stresses is known as, क्या बताया था? कोहेजन. ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? which enables it to resist tensile stresses. Okay, sorry, याद करो पिछला जो क्वेश्चन था वो फोर्स की बात कर रहा था, बट यहाँ पे टेंसाइल फोर्स की बात कर रहा था, तो अपन ने क्या टिक किया था? कोहेजन. बट हियर टेंसाइल स्ट्रेस है, और स्ट्रेस किस में आता है? सरफेस टेंशन के लिए बनता है गाइस. सरफेस टेंशन की टॉपिक पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे? लोड के कारण जो टेंशन डेवलप होता है, ड्यू टू दिस टेंशन a work will be developed and for creating a surface stresses will be required and that stresses will be called at surface energy per unit area. ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेसेस याद रखना. वो पिछले जो क्वेश्चन हमने पीछे किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 1.7 क्वेश्चन, उसमें टेंसाइल फोर्स की बोला था, इसलिए हमने कोहेजन टिक किया था. यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहा है, तो सरफेस टेंशन. द फिगर शोन एबीसीडी दिस. चलिए कर्व बताइए, कौन सा कर्व क्या है? ए कर्व को क्या बोलते हैं? किसके बारे में पूछा है? प्लॉट विस्कस शियर स्ट्रेस वर्सेस विस्कस शियर स्ट्रेस अपॉन ग्रेडियंट. ठीक है, स्ट्रेंथ, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, आइडियल एंड फॉर आइडियल सॉलिड द कर्व. क्या बताया था? दिस इज ऑप्शन ए किस लिए है? ए किस लिए है? आइडियल फ्लूइड. डी आइडियल सॉलिड. सी जो है किस लिए है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. और बी किस लिए है? बी इज द बी क्या है? ये बी भी तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है. इसके बीच में स्ट्रेट लाइन जाएगा, वो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है. क्लियर है? तो इसमें न्यूटोनियन दिया है, ये तो सी तो नॉन न्यूटोनियन है, और आइडियल सॉलिड तो डी हो गया. तो ऑप्शन क्या पूछा? क्या फॉर आइडियल सॉलिड के लिए? तो ऑप्शन डी, ये डी है. डी, दिस इज डी पॉइंट. ठीक है. चूज द करेक्ट रिलेशनशिप. ध्यान से देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या वाटर वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वेट ऑफ वाटर. तो डायनेमिक विस्कोसिटी इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, तो बता दे रहा हूं डायरेक्ट. विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज एप्रिसिबली अफेक्टेड बाय विस्कोसिटी. प्रेशर से कोई लेना देना नहीं. ठीक है. If cohesion between molecules of a fluid is greater than adhesion between fluid and glass, then the free level of fluid is dipped glass tube will be. अगर कोहेजन ज्यादा हुआ, ठीक है, अगर कोहेजन क्या बोल रहा है यहाँ पे? द कोहेजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन एडिशन. क्या पढ़ाया था कैपिलरिटी राइज एंड फॉल में? अगर मॉलिक्यूल्स का जो कोहेजन है, कोहेजन अगर ज्यादा है एडिशन के बीच में, तो वाटर के बीच में कोहेजन, वाटर और ग्लास ट्यूब के बीच में एडिशन. अगर कोहेजन ज्यादा है एडिशन के कंपेयर में, क्लियर है, तो क्या होता है? कैपिलरिटी फॉल होता है. तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? द सेम एज द सरफेस ऑफ लिक्विड. ठीक है, या फिर फॉल. किसके लिए पूछ किसके लिए रहा है? वाटर वाटर तो नहीं लिखा है ना. तो मरकरी के केस में अपन बात करते तो कैपिलरी फॉल हो जाता है, बट जनरली मरकरी के केस में सिर्फ. बाकी सब के लिए बात करेंगे तो ना राइस तो होगा नहीं, क्योंकि राइस होने के लिए एडिशन ज्यादा होना चाहिए कोहेजन से, और कोहेजन अगर ज्यादा है एडिशन से तो फॉल होता है. और ये मरकरी के केस में वाटर लेवल से जो आप ट्यूब डालते हो वो नीचे चला जाता है, बट इन केस ऑफ अदर इट विल बी सेम. क्योंकि
और ऑप्शन तो कोई दिया नहीं है फॉल होने का, तो सेम आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस। द फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड, रियल और आइडियल, मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग, फुलफिल द, यस, द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर आइडियल के लिए। The capillary rise at 20 degrees Celsius in a clean glass tube of 1 mm bore containing water is approximately, बताइए भाई, कितना कंटेन, उतनी जितना हाइट ऑफ वाटर जितना है उतना ही तो कंटेन करेगा भाई। तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है, 4 रो कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, सारी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है। तो सारी वैल्यू आपके पास है, पुट कीजिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद करना होगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पे गाइस वाटर का जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, सॉरी स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हियर द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा विल बी 0.073 न्यूटन पर मीटर, क्लियर है। और डेंसिटी क्या होती है वाटर की, 10 पावर 3 मतलब 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की बात कर रहे हैं ना गाइस यहाँ पे हमको। और क्या चाहिए, जी की वैल्यू 9.81, या 10 पुट कर दो, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेविटी है ना 9.81। डायामीटर दिया, डाया की जगह क्या बोला है, 1 mm दिया है, ठीक है, 1 mm दिया है। तो चाहे तो आप क्योंकि बाकी सब देखो डेंसिटी केजी पर मीटर में है, रो की वैल्यू मीटर में है, 9.8 मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी ये तो mm में डाया, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, 0.001 मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा। सारी वैल्यू मैं आपको बता दी, पुट कीजिए तो एच की वैल्यू का यहाँ से जो आपको आएगी 29.76 इंटू 10 पावर -3 मीटर करके आंसर आएगा आपका। क्लियर है, इसको mm में कन्वर्ट कर लीजिए, तो mm में कन्वर्ट करेंगे तो 29.76 mm हो जाएगा, और विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 mm। तो दिस इज योर राइट आंसर। नाउ आगे बढ़ते गाइस, 1.55 का आंसर देखिए, द राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विद इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब विल, द राइज ऑफ एच की वैल्यू, एच अभी जो फॉर्मूला हमने देखा, अभी जो फॉर्मूला देखा, एच हाइट ऑफ जो कैपिलरी राइज एंड फॉल का क्या था, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। तो हाइट ऑफ फॉल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया, तो अगर क्या इंक्रीज हो रहा है, अगर हाइट डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ ट्यूब अगर इंक्रीज हो रहा है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। Now again, this is the equation of determine kinematic viscosity of liquid. Determine the kinematic viscosity of liquid by Redwood viscometer, angular viscometer, Seybold universal viscometer या Newton viscometer. And this is Seybold universal viscometer. ये जो हमारे दिया V की वैल्यू, दैट इज अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये जो वैल्यू दिया है गाइस, ठीक है, जो वैल्यू दिया है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्या होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इज डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इसको डिटरमाइन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए हम सेबोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर का यूज करते हैं। कैसा होता है ये क्या होता है, एक इस तरीके का हमारा चैम्बर होता है, क्लियर है, इसके अंदर हम फ्लूइड रखते हैं जिसकी विस्कोसिटी हमको मेजर करनी है, ठीक है। इसके आसपास खूब सारे कैपिलरी ट्यूब लगे होते हैं, आसपास खूब सारे कैपिलरिटी ट्यूब लगते हैं जिनका डाया स्टैंडर्ड होता है, 12 mm उसकी लेंथ होती है, और 12 mm कैपिलरिटी ट्यूब जो है उसकी लेंथ होती है, और 1.72 mm के आसपास उसका डाया होता है। और ये जो कैपिलरिटी ट्यूब है ना, इसके आसपास एक और बात होता है जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर का फ्लूइड रखते हैं, और इसी से ये अटैच रहता है। और ठीक है, और बस इस तरीके से हम इसको इस जो सिस्टम है, सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सेबोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर। विस्कोमीटर इज जनरली मेजर द विस्कोसिटी, एंड सेबोल्ट यूनिवर्सल इज गुड फॉर द काइनेमेटिक विस्कोसिटी मेजरमेंट, ठीक है। अ फ्लूइड इज इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन shear stresses, ठीक है। परफेक्ट गैस, इनकॉम्प्रेसिबल, जीरो विस्कोसिटी, नन ऑफ दिस हैज कांस्टेंट विस्कोसिटी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, आसान है यार, एक बार में देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नन ऑफ दिस यार, परफेक्ट गैस की बात कर रहा है ना,
परफेक्ट गैस होता है। हम यहाँ आइडियल गैस की बात नहीं कर रहा, सारी प्रॉपर्टी जो है ना गाइस, ये आइडियल गैस की बात कर रहा है। आइडियल गैस हैज नो विस्कोसिटी, हैज नो जीरो विस्कोसिटी, हैज इनकम्प्रेसिबल। क्लियर है? नन ऑफ दिस ऑप्शन। नाउ दिस क्वेश्चन, fluid is a substance which offers no resistance to change of yes shape. Fluid is a substance which offers no resistance to change of shape. जिस भी शेप में डालोगे ना वो इजीली फ्लूइड वो शेप ले लेगा, और शेप लेने के टाइम पे वो कोई ऐसा रेजिस्टिंग अपोजिट रेजिस्टिंग वगैरह एक्ट नहीं, रेजिस्टिंग फोर्स वगैरह एक्ट नहीं करता है। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिनोमिनन सरफेस टेंशन? बताइए आंसर। Yes, all the options are raindrop, rise of sap in the tree, break up of liquid jets. All options are correct. What is the unit of dynamic viscosity of fluid termed as poise? Equivalent to, ठीक है? तो टर्म का poise डायनेमिक विस्कोसिटी आपको बताया था, वन poise इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा? 9 seconds per centimeter square. This option is your right. ठीक है? Now pseudoplastic is a fluid for which it is for dynamic viscosity decreases as the rate of shear stress increases. Pseudoplastic. ठीक है? अपन ने पढ़ाया था आपको। Now match the list. इसका मैच कीजिए भाई, क्या ऑप्शन होगा? यस, लुब्रिकेशन, विस्कोसिटी। लुब्रिकेशन की मैचिंग कीजिए, इससे लुब्रिकेशन विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। राइज ऑफ सैप ट्री अभी हमने देखा सरफेस टेंशन पे। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन सरफेस टेंशन के कारण। कैविटेशन किसमें होता है? वेपर प्रेशर के कारण। क्लियर है? ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। द वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अ शॉलो चैनल इज नोन एज, क्या हो जाएगा? यस, कैपिलरी वेव। द वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सरफेस टेंशन इन अ शॉलो चैनल, बहुत पतले से ट्यूब में, that because of capillary wave. Surface tension is caused by the force of at the free surface, both cohesion and adhesion, या सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? इस खुद ही सोचो। पढ़ाया था ना, सरफेस पे ही सरफेस टेंशन हमारा बनता है। नीचे क्या होता है? वाटर। ऊपर क्या होता है? हमारे एयर। दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। दो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? एडेशन। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिस, इफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉन्वेक्स, if the surface of liquid be convex, then cohesion pressure is increased. क्लियर है? खुद ही सोचो, बनाओ कॉन्वेक्स सरफेस और देखो कैसे इंक्रीज कर रहा है। प्रैक्टिकल फ्लूइड क्या होता है भाई? प्रैक्टिकल फ्लूइड पोसेस ऑल द अबव द प्रॉपर्टीज। प्रैक्टिकल फ्लूइड जो होती है उसकी, प्रैक्टिकल फ्लूइड मतलब रियल फ्लूइड की बात कर रहा है, उसके अंदर विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन, और वो कंप्रेसिबल भी होता है। ठीक है? तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। Property of fluid by which its own molecules are attracted is called cohesion. ठीक है? For very great pressure, viscosity of most gases and liquid will be, क्या ऑप्शन हो जाएगा? Remain same. ठीक है? तो लिक्विड के बारे में पूछ रहा है गाइस, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है एक और क्वेश्चन कि किसके लिए पूछ रहा है? लिक्विड के लिए। तो लिक्विड के लिए डायनेमिक विस्कोसिटी और फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द लिक्विड। तो डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की बात किया तो हम वहाँ डायनेमिक और काइनेटिक दोनों की बात करेंगे। तो डायनेमिक की बात करें चाहे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें लिक्विड के केस में, ठीक है, जो प्रेशर है इट विल बी सेम, रिमेन सेम। बट इन केस ऑफ गैस के केस में बात किया जाए तो गैस के केस में जो देयर विल बी नो चेंज इन डायनेमिक विस्कोसिटी बट चेंज इन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? फॉर लिक्विड द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
इज लार्ज व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल। प्रेशर कंप्रेसिबल में प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? when when in equilibrium fluid can sustain shear forces। पढ़ के करते रहना गाइस, ठीक है। प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट इज गिवन बाय वाटर ड्रॉपलेट, अभी हमने निकाला था दिस ऑप्शन। What happened to the specific volume of water when it is heated at 0 डिग्री सेल्सियस? क्या होगा भाई? स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन मास होता है, दैट इज 1 अपॉन डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन मास, जिसको हम 1 अपॉन डेंसिटी कहते हैं। क्लियर है? क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीजेस। ठीक है। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा एंड इट रिमेन स्पेसिफिक वॉल्यूम विल डिक्रीजेस 4 डिग्री सेल्सियस ऑनवर्ड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं गाइस। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन, वही यार एक ही क्वेश्चन कितने बार पूछेगा, शियर स्ट्रेस रेट ऑफ एंगुलर डिस्टॉर्शन बोथ। एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। न्यूटन्स लॉ, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है, और डी यू अपॉन डी वाई जो होता है गाइस ये एंगुलर डिस्टॉर्शन के भी या शियर स्ट्रेन के भी इक्वल होता है। तो इसको म्यू डी थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन कह सकते हो, या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कह सकते हो, या फिर एंगुलर डिस्टॉर्शन भी कह सकते हो। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है। The surface tension of mercury at normal temperature compared to that of water is, क्या होगा सर? नॉर्मल surface tension will be more, less, same or what? Yes, it will be more. From which of the non-Newtonian fluid the curve that separate non-Newtonian का कौन सा है? B तो न्यूटोनियन का है। एक कर्व जो है वो किसका है? आइडियल फ्लूइड का। डी कर्व, डी जो लाइन है वो किसका? आइडियल सॉलिड का। बी न्यूटोनियन का। सी किसका है? नॉन न्यूटोनियन का। तो दिस इज योर ऑप्शन। Kinematic viscosity is depend upon density. Yes, option C. Kinematic viscosity is dynamic viscosity upon density. Option C. Fluid is a substance that fluid is a substance that cannot remain at rest under action of any shear force. ठीक है। आप फोर्स लगाओ और फ्लूइड रेस्ट में हो ही नहीं सकता, जब तक फोर्स लगाओगे तब तक कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता ही रहेगा। स्टार्टिंग में ही आपको बताया था थ्योरी में। लिक्विड सेप, लिक्विड का जो शेप है कैन बी कॉम्प्रेस्ड वेरी मच, ऑक्यूपाई डेफिनाइट शेप। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यस, नन ऑफ दिस। Velocity of pressure wave due to pressure disturbance imposed in a fluid is equal to E is the bulk modulus and rho is the density। किसके इक्वल हो जाएगा भैया? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। यस, E अपॉन रो। ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर, ओनली 1। ठीक है। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, all the option are correct, due to surface tension, cohesion, adhesion both। poise is a unit of, किसका यूनिट होता है poise? किसका बताया था? विस्कोसिटी का। किसका होता है, क्या लगता है? बताइए इसका आंसर। यस, poise डायनेमिक विस्कोसिटी का है। क्लियर है? स्ट्रोक आता है किसका? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। द एंगल ऑफ कांटेक्ट इन केस ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, क्या हो जाएगा? डिपेंड्स अपॉन बोथ ए एंड बी। नेचर ऑफ लिक्विड क्या है, या सॉलिड का, या मटेरियल विच एग्जिस्ट अबव द फ्री सरफेस। अल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज, अल्कोहल हम क्यों यूज करते हैं मैनोमीटर में? बिकॉज हाई सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा ना अल्कोहल में तो बहुत तेजी से राइज करता है गाइस। क्लियर है? तो ऑप्शन डी, इट कैन प्रोवाइड लॉन्गर कॉलम ड्यू टू लो डेंसिटी। बहुत कम डेंसिटी होने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, वो तुरंत कैपिलरी ट्यूब में ऊपर तक मूव कर जाएगा। तो ये हल्के ऐसे तो ऐसा डिस्टर्बेंस आप देखना चाहते हो, बहुत कम डिस्टर्बेंस अगर उसका होता है, उसका अगर आप नापना चाहते हो कितनी हाइट उसमें बढ़ेगी,
अल्कोहल यूज करो क्योंकि डेंसिटी कम होती है, वो इजीली बहुत तेजी से राइज कर जाएगा, ठीक है। बट अगर प्रेशर आप मेजर करने के लिए, बट अगर आप किसी वाटर का प्रेशर, वाटर पे कितना प्रेशर मेजर करने के लिए अगर अल्कोहल यूज करोगे ना, तो पता चला कि वो अल्कोहल निकल के बाहर आ गया, ठीक है। उन दैट केस हम मरकरी का यूज करते हैं, मरकरी का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो लार्ज प्रेशर के कारण कम ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। ये तो चीज आप जानते ही होंगे, क्लियर है। सरफेस टेंशन हैज यूनिट ऑफ, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, बताइए इसका जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। यस, न्यूटन्स पर मीटर। सरफेस टेंशन, सरफेस स्ट्रेस की बात कर रहा है, न्यूटन्स पर मीटर। इन द फिगर गिवन फॉर आइडियल फ्लूइड, द कर्व, आइडियल फ्लूइड के लिए कर्व कौन सा होता है, ए। A fluid is said to be ideal. It is incompressible in viscous, viscous and incompressible, in viscous and incompressible. Option D, ideal की बात कर रहा है। Dash will exist viscoelasticity behavior. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। यस, ऑर्गेनिक पॉलीमर, विस्कोइलास्टिक प्लास्टिक टाइप ऑफ बिहेवियर। अपन देखा था ना ऊपर ऑर्गेनिक और डायट्रल, डायट्रल जिसको बोलते हैं, डायलेट्रल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग शियर स्ट्रेस टाइम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन वैल्यूज आर ऑब्टेन। स्ट्रेस, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस का हाउ कैन द फ्लूइड बी क्लासिफाइड, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले 0 0 फिर 2 पे गया, फिर ये पे गया, 3 और 2.6 हो गया, फिर जाके 4 4 बराबर हो गया, क्लियर है। तो इसका जो ग्राफ किस तरीके का लग रहा है, ये डाइलेटरल का ग्राफ बन रहा है गाइस, ध्यान से देखो। ठीक है, दिस इज शियर स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, और न्यूटन, दिस इज ये स्ट्रेट समझना, ठीक है, लीनियर स्ट्रेट न्यूटोनियन, ये स्यूडोप्लास्टिक, ये डाइलेटरल, दिस इज डाइलेटरल, ये कर्व, ठीक है। देखो ध्यान से, कर्व सम 0 फिर 2, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये कम हो जा रहा है, फिर स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये कम हो जा रहा है, फिर दोनों बराबर हो जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये वाला कर्व जो है, ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है डाइलेटेंट फ्लूइड की तरफ, क्लियर है। अगला देखिए, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अब देखिए इसमें चेंज कर दिया नोटेशन, इसको ई से दिखा रहा है, इज गिवन बाय रो, रो तो डेंसिटी है, तो ये पक्का क्या होगा हमारा, viscosity, dynamic viscosity, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। द कैपिलरिटी राइज ऑफ द वाटर इन द ग्लास फॉर्मूला इज गिवन बाय, आपने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन किए थे, क्या आंसर हो जाएगा, यस, ठीक है, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन हमने किया था। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज नोन एज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराने वाला हूँ गाइस, काफी क्वेश्चन है, अब मैं सच में थक गया बताते बताते। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। इसका कौन सा फॉर्मूला हो सकता है 9.6 का, देख के एक ही बार में बताओ ना गाइस, देखते ही आंसर आना चाहिए, ये और कोई तो लग नहीं रहा। स्ट्रेस स्ट्रेन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए लीनियर होता है, फिगर न्यूटोनियन फ्लूइड कर्व इज बी, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो बी कर्व है ये है। आइडियल फ्लूइड, ideal fluid shows that continuity equation, property of fluid which determine the resistance of shearing stress is called, क्या आंसर हो जाएगा, एक ही बार में बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ गाइस। यस, विस्कोसिटी, दैट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की बात कर रहा है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस टेम्परेचर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। लिक्विड की बात कर रहा है, बट अगर गैस की बात करता तो मैं इंक्रीज लिखता यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ 0.9 हैज विस्कोसिटी इज इतना स्ट्रोक, ये क्वेश्चन करते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है 0.9, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 हैज विस्कोसिटी इज इतना स्ट्रोक एट 30 डिग्री से, व्हाट विल इट्स विस्कोसिटी इन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, विच इज इक्वल टू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, क्लियर है। और स्टॉक किसकी यूनिट होती है, स्टॉक, स्टॉक किसकी यूनिट होती है, ये स्टॉक क्या है,
यही तो है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्टॉक। तो 0.28 स्टॉक में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 0.28 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये जो यूनिट है ना गाइस, कहाँ गया माउस मेरा, ओके, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी के यूनिट। स्टॉक जो है विस्कोसिटी का यूनिट, डेंसिटी दिया हुआ है, एक ही बार में आंसर निकल जाएगा। डेंसिटी 0.9 है तो इसको कन्वर्ट कर लो केजी, तो ये हो जाएगा 900 केजी मीटर क्यूब में। स्ट्रोक दिया है 0.28 तो इसको कन्वर्ट कर दो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वैल्यू फिट करो और म्यू की वैल्यू डायरेक्ट आपकी निकल जाएगी, तो वो निकलेगी अप्रोक्सीमेट आपका 0.0252 के आसपास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। Piezometer is used to measure small variation of pressure above or below ambient pressure. High Hyxotropic fluid exhibits decreases in viscosity with time. Which of the following statements are correct? ध्यान से देखो, which of the following statement are correct? तो इसका ऑप्शन है both 1 and 2, both are correct। ठीक है, इसका क्वेश्चन का देखते हैं। सॉरी, बोथ आर नॉट पर करेक्ट। एक मिनट, क्या क्वेश्चन था गाइस? पीजो इलेक्ट्रिक इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल, सॉरी पीजो गलत, पहला ऑप्शन तो गलत है गाइस। पीजोमीटर किस लिए यूज करते हैं? पीजोमीटर कांट मेजर द प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे वाले प्रेशर को पीजोमीटर नहीं मेजर कर पाता है, उससे ऊपर का ही मेजर करता है। बट थाइसोट्रोपिक फ्लूइड एक्सिबिट डिक्रीजन इन विस्कोसिटी विथ टाइम। यस, इट इज राइट। तो ऑप्शन ओनली ऑप्शन 2, ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक है, द प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन द सरफेस एक्ट एज, प्रेशर की बात हो रहा है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट सरफेस एक्ट एज, क्या ऑप्शन होगा बताइए? ए, बी, सी और डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यस, नॉर्मल टू द सरफेस यार। लास्ट क्वेश्चन, डैश इज द फिनोमेनन बाय विच लिक्विड राइज इनटू अ थिन ग्लास ट्यूब अबव और बिलो इट्स जनरल लेवल। सरफेस टेंशन, कोहेशन, कैपिलरिटी गाइस। ठीक है, ये गाइस सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन था सारे क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। आप इसका स्नैपशॉट ले लो और जब पढ़ोगे तो आपके काम आएगा। और जो पीडीएफ है गाइस, ये जो पीडीएफ है क्वेश्चंस के, जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ पूरी वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगी। काफी क्वेश्चन, मैं जनरली इतना 1 घंटे की वीडियो बन गया, इतना क्वेश्चन कराने वाला नहीं था, बट हो गया, किसी तरह कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। कहीं दिक्कत आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे अपन डिस्कस करेंगे डाउट्स वगैरह। बाकी आप वीडियो के नीचे कमेंट भी करोगे ना, तो भी मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकता हूँ। ओके गाइज, बाकी पीडीएफ वगैरह जो चाहिए इसकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करें। ओके गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में एफएम के। जय हिंद।